इस बार तो अप्रत्याशित रूप से जनता मूड बना चुकी है और इस बार झाड़ू ही चल रही है सब जगह। गांव-गांव में सर्वे किया है और उस सर्वे के आधार पर मैंने कुछ 10 गारंटियां मैंने अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाया था। कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज तक स्कूल का अभाव है। कई गांव ऐसे हैं, बड़े-बड़े गांव हैं जहां पर आज अभी तक हाई स्कूल तक नहीं बन पाया है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। अभी हम अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बसपा ने भी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से यहाँ पर इंजीनियर आनंद प्रकाश मीरी जी हैं, प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है और लगातार वो क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर अभी स्थिति आप देख रहे हैं और ख़ास करके अभी यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में चाचा और भतीजे जो हैं वो आमने सामने हो गए हैं। उस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, इसमें तो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएगी और 3 तारीख को उनका जो जवाब है आपको आपके माध्यम से सबको पता चल ही जाएगा। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है और जहाँ तक बात है कांग्रेस और भाजपा की, तो निश्चित ही इन दोनों ही पार्टियों ने कभी भी जो गरीब वर्ग है उसको कभी तवज्जो या दिया नहीं है उन्होंने। तो अभी बाकी के जो हैं लोग, जो गरीब लोग हैं, निश्चित ही इसको गंभीरता से ले रहे हैं इस बार। और अकलतरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो मैं तो गांव-गांव में जा रहा हूं, आज भी बेसिक बुनियादी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं लोग। तो इस बार तो अप्रत्याशित रूप से जनता मूड बना चुकी है और इस बार झाड़ू ही चल रही है सब जगह। तो बिल्कुल इस बार अप्रत्याशित रिज़ल्ट आने वाला है अकलतरा विधानसभा में। आपकी प्रमुख प्राथमिकता अकलतरा विधानसभा में क्या होंगे, क्योंकि केजरीवाल जी की 9 गारंटी तो आई है, लेकिन उसके बाद से स्थानीय जो मुद्दे हैं अकलतरा में वो किस तरह से हैं? देखिए, अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार 1 वर्षों से हमने खुद जाके और मैं खुद जाके गांव-गांव में सर्वे किया है और उस सर्वे के आधार पर मैंने कुछ 10 गारंटियां मैंने अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाया था। तो 10 जो गारंटी है अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए, जिसमें प्रमुख रूप से है शिक्षा, स्वास्थ्य और नहर का विस्तार है, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए रोजगार है और महिलाओं के लिए है। तो इसमें हमने सारी जो 10 के 10 हैं, जिसमें स्पेशली देखा जाए तो अकलतरा और बलौदा में 50-50 बिस्तर का जो सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बात कर रहे हैं हम। चूँकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक, किसी भी पार्टी के लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज स्वास्थ्य में हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उस स्वास्थ्य के बाद जब शिक्षा की बात आती है तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज तक स्कूल का अभाव है। कई गांव ऐसे हैं, बड़े-बड़े गांव हैं जहां पर आज अभी तक हाई स्कूल तक नहीं बन पाया है। तो ये कहीं न कहीं इनका जो उदासीनता है कांग्रेस और भाजपा दोनों का, ये साफ दिखता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इन्होंने आज तक काम नहीं किया। तो हम मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चल रहे हैं आगे। पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है राज्य में और अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं सौरभ सिंह जी। उन्हें भाजपा ने फिर दोबारा मौका दिया है। यदि हम उन्हीं की बात करें तो 2008 में वो बसपा से विधायक बने थे, तो 2 बार वो विधायक रहे। किस तरह से अकलतरा के विकास को देखते हैं, कितना काम उन्होंने किया है? देखिए, उनका एक जगह पर्ची मिला था, आजकल एक पॉम्पलेट बाँट रहे हैं वो, तो उसमें लिखा था औ नहीं सैबो बदल के रहिबो। तो मैंने पूछा, एक जो हाथ में जिनका था, वो मुझे ठीक से नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन मैंने पूछा उनको, बहुत दूर के गांव में, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, 10 साल मौका दिया, 10 साल, 5 साल आपको बहुजन समाज पार्टी से मौका मिला और 5 साल भारतीय जनता पार्टी से। तो उनका कहना था इसमें ये कि 10 साल आपको मौका मिला, औ नहीं सहिबो, अब तोला बदल के रहिबो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा जनता बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता का जो रिएक्शन है वो खुल के अब सामने आने लगी है और उनके खुद के पार्टी में जो जिस तरीके से उनका विरोध हुआ है, अभी 1500-2000 लोग जाके विरोध किए हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने जो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया, तो उनके खुद के संगठन नाराज़ है उनसे। तो ऋचा जोगी की बात करें तो उन्होंने ऐलान तो किया था अकलतरा में, अकलतरा क्षेत्र में भी वो आ रही हैं, लेकिन अभी तक के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पत्ता नहीं खोला है। तो क्या समीकरण देखते हैं अकलतरा में? देखिए, लोकतंत्र में जैसे मैंने कहा, सबका स्वतंत्र है, सबका स्वागत है और सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। ये तो जनता तय करती है कि जनता किसको आशीर्वाद और किसको प्यार देती है, ये तो जनता के ऊपर है।
जो जनता के हक अधिकार के लिए जो काम करेगा, जो जनता के मुद्दों के लिए जो बात करेगा, उसको जनता समर्थन दे रही है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो दिल्ली और पंजाब में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने काम करके दिखाया, जो कहा वही किया, जो इसीलिए आज हम गारंटी बोलते हैं। जो भी हमारा जो स्टेटमेंट है, तो हमने वही स्टेटमेंट को लेके दिल्ली और पंजाब का जो मॉडल है उसको लेके जनता के बीच में गए हैं। और जहाँ तक अकलतरा विधानसभा की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको लेके तो जनता हमें बहुत प्यार दे रही है। और इस बार जितने भी गरीब वर्ग हैं और जितने भी सारे तबके के जो लोग हैं इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार तो झाड़ू चलेगी। और महिलाओं का एक ही नारा है इस बार, चुपचाप झाड़ू छाप। तो महिलाएं तो बोल रही कि हमारा सबसे पहले तो सुबह उठ के हम लोग छत्तीसगढ़ में बोलना चाहूँगा इसमें, हमन तो सुबह ना उठतन तो सबसे पहली बार झाड़ू ला धरतन, तो झाड़ू में अपन घर के कचरा साफ करतन। तो निश्चित रूप से इसी बार वो मन बना चुके हैं कि इस बार वो नेता लोग जो कचरे बन चुके हैं लगभग कई बार के, जो उनका समस्या को समाधान नहीं कर पाए हैं, तो उसको अपनी समस्या को इस बार झाड़ू चला के खुद साफ करने वाले हैं। तो इस बार बटन तो झाड़ू। अभी हम ये देखें कि यहाँ पर अभी लगातार जो प्रचार का दौर चलेगा और अभी नामांकन भी होना है, तो कब आप लोगों का नामांकन होगा और किस तरह से अभी रणनीति कौन आ सकते हैं पूरे नामांकन के दौर में? देखिए, मैं 30 तारीख को यहाँ अकलतरा से प्रत्याशी हूँ, तो अकलतरा का जो नामांकन है वो 30 तारीख को जाएगा। और नामांकन में जहाँ तक अभी आपको और डिटेल में जानकारी दूंगा, लेकिन टेंटेटिवली भगवत मान जी आ रहे हैं हमारे बीच में। अभी हम लोग एक चीज़ देखें कि यहाँ पर प्रत्याशी आपके कई विधानसभा में घोषित नहीं है, जांजगीर चांपा जिले में या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ भी आप एक वरिष्ठ पद पे हैं। क्या माना जा सकता है, कब तक आप लोगों के जो प्रत्याशी बचे हुए हैं उनके नाम आ जाएंगे? देखिए, बहुत जल्दी इसमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, बहुत जल्दी बाकी ही बचे हुए सीटों में हमारे प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी और आपके माध्यम से सभी लोगों को पता चल ही जाएगा। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे शराबबंदी का रहा है, धान का भी मुद्दा रहा है, तो इन दोनों मुद्दों पे आम आदमी पार्टी की अब क्या रणनीति है? क्योंकि पिछली सरकार पर लगातार ये आरोप लगे हैं कि शराबबंदी पे सरकार जो है वो अपने वादे से पलट गई, तो आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? और धान के मुद्दे पर, क्योंकि किसानों का ये पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश है, धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए, किसानों की बात है तो किसानों के लिए हम अलग से गारंटी लेके आएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि किसान यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से लेकर अभी तक। और कांग्रेस और भाजपा की नीतियों की वजह से एक ज़माने में धान का कटोरा कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो अब कटोरा बस बच गया है। किसान यहाँ पर कर्ज ले लेके बर्बाद हो चुके हैं। तो हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार की जो गारंटी आएगी यहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, वो बहुत जल्दी आने वाली है और बहुत जल्दी घोषणा किया जाएगा कि क्या किसानों को धान का जो समर्थन मूल्य कितना में ख़रीदा जाएगा और कितने क्विंटल धान खरीदेंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि एक एक बीज जो धान है उसको ख़रीदा जाएगा। तो किसानों का एक एक जितना पैदावार होगा सभी को ख़रीदा जाएगा, और कितने में खरीदेंगे वो आने वाले समय में हम आपके माध्यम से बता देंगे बहुत जल्दी। और रही बात आप शराबबंदी की जो बोल रहे थे, तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि ये प्रश्न हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को पूछा जाए कि अब तो उनके जाने का वक्त आ गया, तो बचे हुए जो 20-25 दिन थे रह गए हैं शेष। लेकिन अब 5 साल में उन्होंने तो कुछ किया नहीं। गंगा जल में को हाथ में रखकर कसम खाए थे कि मैं करूंगा करके। अब मैं जहां जहां जा रहा हूं महिलाएं वही प्रश्न पूछ रही हैं कि कांग्रेस ने तो ऐसा किया, कांग्रेस ने तो ऐसा किया, भाजपा ने भी वैसा किया। तो निश्चित रूप से इस बार जो कांग्रेस और भाजपा से तो ठगा सा महसूस कर रही है क्षेत्र की जनता। तो आने वाले वक्त में निश्चित ही इस पर भी हमारा जो ओपिनियन है और राय है बहुत जल्दी बताया जाएगा। अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ में पहले भी आप लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन उस तरह के प्रतिसाद नहीं मिले। अब दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल की बात होती है, तो वो कितनी मददगार है और क्या चूक हो गई थी जो पहले वो सफलता नहीं मिल पाई आम आदमी पार्टी को, जो दिल्ली और पंजाब में वो सफलता मिली? देखिए, कैसा है कि 2018 की अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो 2018 में जो आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी वो स्टेट संगठन ने लड़ा था। तो कहीं ना कहीं उस समय का जो सिचुएशन था अलग था। अभी हमारे पास 2 राज्यों का सरकार है, 2 राज्यों में दिल्ली और पंजाब मॉडल है, तो वहाँ पर ज़बरदस्त प्यार मिला है जनता का। फिर गुजरात में ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, जिससे हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। अब राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं 10 साल में, तो कहीं ना कहीं हमने जो बोला वो करके दिखाया, तभी हमने 10 साल के अंदर में ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी बने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। तो
अभी जो इस बार का चुनाव है 2023 का जो चुनाव है ये ऐतिहासिक होगा छत्तीसगढ़ के लिए, और आम आदमी पार्टी इस बार ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रही है और ज़बरदस्त जीत हासिल कर रही है। तो आप मान के चलिए कि हम सरकार आम आदमी पार्टी की इस बार तय है। थे हमारे साथ इंजीनियर आनंद प्रकाश मीरी जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार जो चुनाव छत्तीसगढ़ में होगा वो दिल्ली और पंजाब के मॉडल पे होगा, और निश्चित तौर पे वहाँ पर जिस तरह से विकास हुए हैं उससे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी जीत होगी और अकलतरा में भी जीत होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।